पंचायत चुनाव का कड़ड़ीएचवा सच, लोकतंत्र की नींव या नोटों का खेल। लोकतंत्र की सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई पंचायत चुनाव को अक्सर भारतीय लोकतंत्र की नींव माना जाता है, लेकिन आज इसकी चमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा छिपा है जिस पर समाज अक्सर चुप्पी साधे रहता है। सवाल यह उठता है कि क्या गांव की सरकार वाकई जनता के विवेक से चुनी जाती है, या फिर कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता नोटों की गड्डियों, शराब की बोतलों और रसूख के दबाव से होकर गुजरता है। इस कड्डी व सच को उजागर करना आज इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि जिस व्यवस्था को विकास की इबारत लिखनी थी, वह अब महज एक मुनाफे वाला व्यापार बनती जा रही है। गांव की चौपालों पर होने वाली राजनीति अब जनसेवा से हटकर सीधे तौर पर वोट की खरीद फरोख्त पर टिक गई है, जहां सिद्धांतों की जगह स्वार्थ ने ले ली है। चुनाव की घोषणा होते ही गांव की आबो हवा बदलने लगती है, और जो उम्मीदवार सालों तक नजर नहीं आते वे अचानक जनता के दुख दर्द के साथी बन जाते हैं। चुनावी अभियान की शुरुआत में निगरानी की भारी कमी का फायदा उठाकर ये उम्मीदवार नियम कायदों को ताक पर रख देते हैं। वोटरों को लुभाने के लिए अपनाए जाने वाले हथकंडे इतने सूक्ष्म होते हैं कि वे अक्सर मदद का चेहरा ओढ़ लेते हैं। शुरुआत मोबाइल रिचार्ज करवाने, घर में मिठाई भिजवाने या छोटे-मोटे उपहारों से होती है, जो धीरे-धीरे सीधे नकद पैसों की पेशकश तक पहुंच जाती है। विडंबना यह है कि समाज के सबसे गरीब और बेरोजगार तबके की मजबूरी का फायदा उठाना अब राजनीति का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। जिसे ग्रामीण अपनी तंगहाली में उम्मीदवार की मदद समझते हैं, वह असल में उनके आने वाले 5 सालों के विकास का सौदा होता है। जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आती है, चुनाव का खर्च आसमान छूने लगता है। आज एक ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना किसी बद्धे निवेश से कम नहीं है, जहां पोस्टर बैनर, गाड़ियों के काफिले, डीजे का शोर और हर रोज सैकड़ों लोगों के खाने पीने का इंतजाम करना एक मजबूरी बन गया है। उम्मीदवार पानी की तरह पैसा बहाते हैं, और इसी फिजूल खर्ची का नतीजा चुनाव जीतने के बाद वसूली के रूप में सामने आता है। जब एक प्रत्याशी लाखों रुपए खर्च करके कुर्सी हासिल करता है, तो उसका सबसे पहला लक्ष्य उस निवेश की भरपाई करना होता है। यही कारण है कि जीत के बाद विकास कार्यों में भारी कमीशनखोरी शुरू हो जाती है, और कागजों पर होने वाले काम जमीन पर कभी उतर ही नहीं पाते। नालियां टूटी रहती हैं और डीटीएच के खस्ता हाल, लेकिन प्रधान की तिजोरी भरती रहती है। प्रशासनिक मशीनरी इस दौरान सक्रिय तो दिखती है, गाड़ियों की चेकिंग होती है और शराब की बरामदगी भी की जाती है, लेकिन हकीकत यह है कि व्यवस्था के बड्डे खिलाड़ी अक्सर इन घेराबंदियों से बच निकलते हैं। राजनीति का यह जहरीला प्रभाव गांव के युवाओं और महिलाओं पर भी पड़ देता है। शिक्षित युवा इस दूषित माहौल को देखकर राजनीति से कट रहे हैं, या फिर बेरोजगारी के चलते उसी भ्रष्टाचार का हिस्सा बनने को मजबूर है। वहीं महिला सीटों पर भी स्थिति चिंताजनक है, जहां आरक्षण का लाभ तो मिला है, लेकिन कागजों पर चुनी गई महिला प्रधानों की जगह असल सत्ता उनके परिवार के पुरुषों के हाथ में ही सिमटी रहती है। यह न केवल महिला सशक्तिकरण के साथ मजाक है, बल्कि लोकतंत्र की मूल भावना की हत्या है।